आपका स्वागत है मेरे चैनल वर्ल्ड ऑफ हॉरर स्टोरी में। क्या आप जानते हैं चुड़ैल क्या होती है? अगर नहीं जानते तो जरूर जाइए मेरे दूसरे चैनल तंत्र ज्ञान पर, जहां बताया गया है कि चुड़ैल कैसे बनती है और उसका भयावह सच क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। यह कहानी लॉकडाउन से पहले की है, जब सब कुछ सामान्य चल रहा था। लोग अपनी जिंदगी में मस्त थे, लेकिन बिहार के एक छोटे से गांव में, जहां दिन में हंसी गूंजती थी, रात ढलते ही सन्नाटा पसरा जाता था। क्योंकि उस गांव में थी एक भटकती आत्मा, एक ऐसी चुड़ैल जो इंसानों की जान लेने में एक पल भी नहीं सोचती थी। डर इतना था कि सूरज ढलते ही कोई भी इंसान अपने घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। बूढ़े हों या बच्चे, सबको उसका खौफ था। कहते हैं जिसने भी उसे देखा वो फिर कभी कुछ बोल नहीं पाया। ये सारी बात आज से करीब 2 साल पहले की है, जब गांव में खुशियां थीं, लोग हंसी खुशी जी रहे थे। बच्चे खेलते थे, बूढ़े पेड़ों की छांव में बैठकर कहानियां सुनाते थे। इसी बीच एक दिन एक अजनबी मर्द और औरत किसी दूसरे शहर से गांव में आकर बस गए। उनका रहन सहन गांव के बाकी लोगों से बिल्कुल अलग था। वो दोनों किसी से ज्यादा बात नहीं करते थे। मर्द दिन भर घर पर ही रहता, कहीं बाहर नहीं जाता, और काम भी करता था या नहीं ये किसी को नहीं पता। सबसे हैरानी की बात ये थी कि उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। कभी बाजार से कुछ मंगवाना हो तो सबसे महंगा सामान आता। गांव वाले चुपचाप देखते रहते, लेकिन उनके मन में सवाल जरूर उठते। अब बात करें उस घर की जिसमें वो दोनों रह रहे थे। वो घर नया था, बल्कि यूं कहिए कि उनकी आने से कुछ ही दिन पहले पुराने खंडहर को तोड़कर दोबारा बनाया गया था। जब घर बना तो देखने में बहुत खूबसूरत लगा। लोग दूर से देखकर उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। लेकिन उनकी वहां रहने के 1 महीने बाद वो घर ऐसा लगने लगा जैसे सैकड़ों साल पुराना हो गया हो। दीवारें सीलन से भर गईं, खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगीं, और घर से अजीब सी सड़ांध आने लगी। कुछ गांव वालों का कहना था कि उन्होंने रात के समय उस घर से किसी तांत्रिक मंत्रों की आवाजें सुनी हैं, जैसे कोई गुप्त पूजा या कोई काला काम हो रहा हो। गांव में डर का माहौल बनने लगा था, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो उस घर के अंदर जाकर सच्चाई का पता लगाए। आखिर वो दोनों कौन थे? उनका मकसद क्या था? और उस घर में ऐसा क्या छिपा था जो गांव वालों को दिखाई नहीं देता था? धीरे धीरे गांव वालों ने एक अजीब बात नोटिस की। वो दोनों पति पत्नी हमेशा काले कपड़ों में रहते थे। औरत हमेशा काला सिंदूर लगाती थी, जो गांव की परंपराओं के खिलाफ था, और किसी ने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। कुछ ही दिनों के भीतर गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। हर 15 दिन में एक बच्चा अचानक गायब हो जाता। कभी स्कूल जाते वक्त, कभी खेलते खेलते, तो कभी रात को सोते सोते। गांव में अफवाह फैलने लगी कि शायद कोई जंगली जानवर गांव में घुस आया है, जो बच्चों को उठा ले जा रहा है। लेकिन जब लोगों ने गौर किया तो समझ नहीं आया कि अगर जानवर होता तो कहीं खून, कपड़े या कोई निशान जरूर मिलता। मगर वहां कुछ भी नहीं मिलता था। ना कोई आवाज, ना चीख, ना कोई सबूत। एक दिन एक किसान जो अपने खेतों से देर शाम लौट रहा था, उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी रूह कांप गई। वो दोनों पति पत्नी कुछ भारी सा सामान लेकर अपने घर के पीछे की ओर जा रहे थे। वो सामान किसी इंसानी शरीर जैसा लग रहा था। ढका हुआ था, लेकिन उसमें हरकत नहीं थी। किसान डर के मारे छिप गया और सांस रोके सब देखता रहा।
अंधेरे में सिर्फ उनकी परछाइयां दिख रही थीं। लेकिन उनकी चाल और उस माहौल में कुछ ऐसा था जो सामान्य नहीं था। क्या वो कोई तांत्रिक अनुष्ठान कर रहे थे? क्या गायब होने वाले बच्चों का रहस्य उसी घर के पीछे छिपा था? गांव में डर अब धीरे धीरे दहशत में बदलने लगा था। उस किसान ने जो दृश्य देखा, उसने उसकी रूह तक हिला दी। वो दोनों पति पत्नी एक गुन बोरी में कुछ लेकर अपने घर के पीछे वाले सुनसान इलाके में गए। वहां एक पहले से खुदा हुआ गड्ढा था। उन्होंने बोरी को नीचे रखा और जैसे ही उसे खोलने लगे, किसान की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो कोई सामान नहीं, बल्कि एक बच्चे की लाश थी, बिल्कुल निर्जीव। और वो कोई और नहीं, बल्कि बगल वाले गांव के रामू जी का बेटा था, जो कुछ दिन पहले ही लापता हुआ था। बच्चे का चेहरा पूरी तरह लाल सिंदूर से सना हुआ था और उसके हाथ पैरों पर काले काले रहस्यमय निशान थे, जैसे किसी तांत्रिक क्रिया के दौरान बनाए गए हों। सबसे डरावनी बात ये थी कि बच्चे के शरीर पर कपड़े तक नहीं थे। वो पूरी तरह निर्वस्त्र था और ठंडे शरीर से अब भी कोई रहस्यमयी ऊर्जा निकल रही थी। लाश को गड्ढे में डालने से पहले वो औरत बच्चे की लाश को जमीन पर बिठाकर उसके सामने बैठ गई और एक अजीब सी तांत्रिक विधि करने लगी। उसके होंठ लगातार कुछ मंत्र बुदबुदा रहे थे और उसके चारों ओर काले धुएं जैसी छाया बनने लगी थी। किसान डर से कांपने लगा। उसका शरीर सुन्न हो गया और वो वहीं झाड़ियों के पीछे छिपा रहा। सांस तक लेने की हिम्मत नहीं हुई। क्या वो किसी तांत्रिक बलि की तैयारी कर रहे थे? क्या उन गायब बच्चों की लाशें भी इसी तरह दफन की गई थीं? गांव का सच्चा डर अब सामने आने लगा था। बिल्कुल नीचे आपकी कहानी को बेहतर ढंग से लिखा गया है, उसी भाव, रहस्य और डरावने माहौल को बनाए रखते हुए। अचानक गांव के एक आदमी ने घबराते हुए सरपंच के घर की ओर दौड़ लगा दी। हांफते हुए उसने पूरे गांव के सामने सारी बात बताई। सरपंच रमेश यह सुनते ही गुस्से से तमतमा उठे। उन्होंने तुरंत गांव के कुछ लोगों को साथ लिया और उस आदमी के बताए घर की तरफ निकल पड़े। जब वो वहां पहुंचे तो देखा कि वही आदमी दरवाजे के बाहर खड़ा कांप रहा था, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। दरअसल वहां एक औरत किसी साधना में लीन थी। जैसे ही गांव वाले पास पहुंचे, वो औरत उठ नहीं पाई क्योंकि उसकी साधना अधूरी थी। उसी समय बगल के गांव से किसी ने खबर दी थी कि उनका खोया हुआ बेटा इस गांव में मिला है। लड़के के माता पिता भागते हुए पहुंचे। जब पिता ने अपने बेटे की जली हुई लाश देखी तो वो फूट फूट कर रोने लगे। पूरा गांव गुस्से में भर गया और उस औरत को दोषी मानते हुए उसे घर से खींचने की कोशिश करने लगे, पर वो बेसुध थी। गांव के सरपंच ने गुस्से में आदेश दिया, जिसे इंसानियत की कदर नहीं, उसे जीने का हक भी नहीं, इसे जिंदा जला दो। कुछ ही समय में गांव का एक आदमी पेट्रोल ले आया। सभी गांव वालों ने मिलकर उस औरत पर तेल डाल दिया। तभी एक आदमी बोला, रुको, इसे मत जलाओ। लेकिन चंद्रकांत नाम का एक आदमी रुका नहीं। उसने माचिस जलाई और आग लगा दी। जैसे ही आग की लपटें तेज हुईं, अचानक वो औरत उठ बैठी और एक भयानक चीख मारी। उसकी आवाज किसी शैतान से कम नहीं थी। उसकी चीख सुनते ही गांव वाले कांप उठे। तुम सबने मेरी साधना भंग की है। मैं लौटूंगी और तुम सबसे बदला लूंगी। लगभग 30 मिनट बाद वो औरत जलकर मर गई। गांव के लोगों ने उसकी अधजली लाश को उसी वीरान घर में दफना दिया। लेकिन ये सिर्फ कहानी की शुरुआत थी। क्या वो औरत वाकई मर चुकी थी या उसकी आत्मा अब भी भटक रही है? इसका राज जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और अगला भाग जल्दी ही लेकर आएंगे। आपका दोस्त